अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप लोग। भाई आज की जो वीडियो है ये ऑल अबाउट हॉर्स राइडिंग, घोड़सवारी। घोड़ा कैसे चलाते हैं और घोड़े को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है और किस तरीके से घोड़े को चलाया जाता है। तो बचपन से ही मुझे घोड़ा चलाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और हमेशा से ख्वाहिश थी कि घोड़ा चलाए बंदा भगा के। लेकिन बचपन में होता ये था कि सीव्यू जाते थे तो वो हाथ रस्सी पकड़ के ही घोड़ा चलाने का मौका मिलता था। वो बंदा रस्सी पकड़ता था और वो घोड़ा चलाता रहता था। तो वो जो दिल में ख्वाहिश थी ना कि ख़ुद से घोड़ा चलाना और घोड़े को भगाना, वो बचपन से पूरी नहीं हो पाई। लेकिन जब से एक ड्रामा आया अर्तुगरुल ड्रामा, तो इसने भाई शौक़ को यहाँ से यहाँ कर दिया। क्योंकि उसमें जब मनाजिर वो देखते हैं हम लोग कि अर्तुगरुल भाग रहा है घोड़ा लेके, तुर्गुत भाग रहा है, बमसी भाग रहा है, ग्रुप्स में घोड़े चला रहे हैं और घोड़े गिर रहे हैं कीचड़ पे, पानी उछल रहा है। बहुत प्यारे शॉट जो घोड़सवारी के जितने भी शॉट्स हैं ना, वो देख के शौक़ और अंदर से बढ़ गया कि भाई घोड़ा चलाना है। तो उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि एक दफ़ा मैं हॉक्सबे गया तो वहाँ पे मैंने एक घोड़ा देखा। तो मैंने उससे कहा कि यार ये घोड़ा मुझे चलाना है लेकिन मैं ख़ुद से चलाऊँगा। तो उसने कहा यार घोड़ा जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो मैं रस्सी से पकड़ के मैं ही चलाऊँगा या फिर आप तेज़ नहीं भगाओगे। मैंने कहा भाई तू पैसे ज़्यादा ले ले लेकिन मुझे सही से मेरा शौक़ पूरा करने दे। तो उसने मुझसे 300 या 400 रुपये लिए और घोड़ा मेरे हवाले कर दिया। अब जब मैं घोड़े पर बैठा और मैंने एतमाद के साथ बैठा, अपने ऊपर एतमाद था कि मैं घोड़ा चला लूँगा, तो फिर जब चलाना शुरू किया और घोड़े ने जब तेज़ी पकड़ी, स्पीड पकड़ी, तो ऐसा लग रहा था कि भाई बंदा हवाओं में उड़ रहा है। मतलब अलग ही फीलिंग अंदर से आई। तो पहला एक्सपीरियंस मेरा हॉक्सबे में रहा, वहाँ मैंने सही से घोड़ा चलाया। अच्छा, इसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा और घोड़े का एक रिश्ता कायम हो गया, मतलब एक उनसियत कायम हो गई, मानूस हो गए हम एक दूसरे से। लेकिन हॉक्सबे वगैरह के जो घोड़े हैं ना, हॉक्सबे, सीव्यू, यहाँ के घोड़े काफ़ी हद तक मतलब सुस्त हैं। उस तरह नहीं भागते जिस तरह से जो एक पालतू घोड़े होते हैं और जिनको खिलाया पिलाया जाता है तो उस तरह भागते हैं। उनको कम खिलाया जाता है हॉक्सबे वाले घोड़ों को और उनका ख्याल नहीं किया जाता, इसलिए उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती है, अच्छी खासी होती है, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी अर्तुगरुल में और ड्रामों में, तुर्की के ड्रामों में दिखाया जाता है। और इसमें सबसे बड़ा फ़र्क होता है नस्ल का। कुछ नस्ल के घोड़े होते हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं, जैसे अरबी नस्ल के घोड़े होते हैं, तुर्की नस्ल के घोड़े होते हैं, बहुत तेज़ भागते हैं। और जो कुछ बिल्कुल ही लोग घोड़े होते हैं जो कि भागते नहीं, ऐसा लगता है खच्चर हैं, घोड़े नहीं खच्चर हैं। इसके बाद एक जमीयत का फंक्शन था, उसमें हमें स्पेशल गेस्ट के तौर पे बुलाया गया। मैं ये सोच के गया स्पेशल गेस्ट जाएंगे, हम बैठेंगे, अपीयरेंस देंगे और आ जाएंगे। लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ मंज़र बिल्कुल अलग था, क्योंकि वहाँ पे हमारी एंट्री जो करानी थी वो घोड़ों पे करानी थी। तो सबसे पहले हमें जब गेट से एंटर किया तो हमारे सामने लाइन से घोड़े खड़े हुए थे। उन घोड़ों की सबसे ख़ास बात ये थी कि वो इस तरह जंप कर रहे थे जिस तरह अर्तुगरुल में किया जाता है। उसको मतलब एक वर्ड उसको बोला जाता था और वो जंप करता, उछलता था। और उसकी वजह से थोड़ी सी जाहिर सी बात है अंदर से फट गई थी, लेकिन मज़ा बड़ा आया उसमें, क्योंकि वो बार बार जंप कर रहे थे घोड़े और बड़ा ही अलग एक्सपीरियंस था।
घोड़ा चलता है अपने हिसाब से, मतलब अपनी हाइट के हिसाब से चलता है, वो अपनी हाइट के हिसाब से अपने आप को बचाता है, लेकिन उसको ये अंदाज़ा नहीं होता कि उसके ऊपर जो बंदा बैठा है वो कितना लंबा है। तो जैसे एक दरख्त है ना, वो ऐसे इस तरह झुका हुआ था और घोड़ा भागता हुआ आया, लेकिन वो अपने अंदाज से झुक गया, उसको ये नहीं पता ऊपर वाले को भी झुकना है। मैंने सिर्फ कुछ सेकंड का फ़र्क था, उसमें मैं झुका हूँ, वरना मेरा सर दरख्त से टकरा था। तो बस अल्लाह ने बाल बचाया। इन 2 वाक़यात के बाद, हॉक्सबे वाले के बाद और इस इवेंट के बाद, मेरे अंदर जो है ना घोड़े का कॉन्फिडेंस और घोड़ा चलाने का एतमाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। रिसेंट हम UDF कैटल फार्म गए, तो बेसिकली वो गायों का और बैल का कैटल फार्म है, लेकिन उन्होंने फ़रीद भाई जो है वहाँ के ओनर हैं, तो उन्होंने शौक़ में कुछ घोड़े भी रखे हुए हैं और सुन्नत की नीयत से रखे हुए हैं, और वो कभी कभी जाते हैं और घोड़े चलाते हैं। तो जब उन्होंने मुझे बुलाया UDF कैटल फार्म, तो मैंने उनको पहली शर्त रखी कि भाई मैं घोड़े चलाऊँगा और फ्री हैंड चलाऊँगा, जितनी देर चलाना चाहूँ मैं चलाऊँगा। उन्होंने कहा भाई मिशकात भाई आपका ही घोड़ा है, आपको जब आना है जितनी देर चलाना है चलाएँ। बस इसी शर्त के साथ मैं वहाँ पे गया और पूरी शूट की। तो हम लोग जब शूट से फारिग हुए, तकरीबन हमने शूट कर ली, तो उसके बाद उन्होंने मेरे हाथ में और फ़हाद के हाथ में घोड़ा हवाले किया, और जब उस घोड़े पे हम बैठे हैं तो भाई वो ऐसा गोली घोड़ा था, इतना तेज़ था, इतनी स्पीड थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। ऐसा लग रहा था कि हम हवाओं में उड़ रहे हैं। मतलब शॉट लेने के लिए जब फ़हाद घोड़े पे बैठा, मैं उसका शॉट लेने के लिए उसके पीछे भागा, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं किसी हवाई जहाज़ के पीछे भाग रहा हूँ। इतना तेज़ वो निकला है कि वो पकड़ में नहीं आया। बहुत तेज़ है यार। घोड़े पे बैठने से पहले जब हमारे सामने घोड़े आए, तो मैं और फ़हाद वहाँ पे मौजूद थे, और फ़हाद भाई जो है वो कह रहे थे मिशकात भाई मैं पहले घोड़ा चलाऊँगा, और फुल चौड़े हुए थे भाई, कि मतलब मैं पता नहीं क्या हूँ। फ़हाद भाई फुल चौड़े में घोड़े पे बैठे और बैठ के, लेकिन उनके चेहरे पे आपको डर नज़र आ रहा होगा, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में भी बोला है, फ़हाद अभी देखते हैं क्या बोलता है इस पर, लेकिन ये कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है कि भाई फ़हाद भाई के चेहरे पे ना अलग से एक डर नज़र आ रहा था। तो खैर फ़हाद भाई घोड़े पे बैठे, बड़े चौड़े में, फुल किट शिट में, शूज़ वूज़ पहने में। 2 चक्कर के बाद फ़हाद भाई अचानक से घोड़े से गिर गए, कल्टी हो गए। वो क्यों हुए थे मैं आपको बताता हूँ। एक तो फ़हाद में एतमाद कम था, कॉन्फिडेंस कम था। फ़हाद ये मानेगा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि घोड़े में बैठने से पहले आप लोग को सबसे पहले कॉन्फिडेंस चाहिए। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को एक बहुत प्यारी बात बताऊँ। ग्रो ई की जानिब से मुझे कुछ प्लांट्स भेजे गए हैं, इंडोर प्लांट, आप डेकोरेशन के लिए रखना चाहें घर में, और अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहें तो उसके लिए बेस्ट है। तो अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहते हैं तो मैं ग्रो ई का इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, और साथ व्हाट्सएप नंबर भी डाल रहा हूँ, तो आप लोग जाके कॉन्टैक्ट करें और वहाँ से ऑर्डर करें। घोड़े में बैठने से पहले आप लोगों को घोड़े को प्यार करना चाहिए, ताकि वो पहचाने कि मेरे ऊपर जो बैठ रहा है ये बंदा मुझसे मानूस है। हम लोग डायरेक्ट बैठ गए थे, तो हुआ कुछ यूँ कि घोड़ा जब भागा 2-3 मरतबा उसने चक्कर लगाए। आप लोगों को एक अजीब सी बात बताता हूँ कि घोड़ों को भी पसीने आते हैं, और इतने ज़्यादा आते हैं कि इंसानों को भी नहीं आते होंगे। तो जब मैं घोड़े पे बैठा तो मैंने खुद फील किया कि वो पूरा गीला हो रहा था, और इतना ज़्यादा गीला हो रहा था कि वो कतरे बह रहे थे उसके पसीने के। तो पसीने की वजह से जब फ़हाद भाई उसमें बैठे, तो वो उस पर जो सीट बनाई जाती है तो वो स्लिप होने लग गई। जब घोड़ा भाग रहा है तो वो पसीने से स्लिप हो रही है, तो फ़हाद भाई अपना बैलेंस भी बरकरार नहीं रख पाए, और वो स्लिप होके अचानक से फ़हाद भाई गिरे, और फ़हाद भाई की एक जो टांग है वो हवा में अटकी रह गई। तो खैर फ़हाद भाई को लगी भी, हड्डी में भी चोट आई, लेकिन यह है कि उसके बाद फ़हाद भाई ने दोबारा हिम्मत की, दोबारा घोड़े पे बैठे, ये अच्छी बात है। जब मेरे घोड़े पे बैठने की बारी आई ना, तो फ़हाद भाई मेरे पास आए, बोल रहा है मिशकात भाई देखें बात सुने, घोड़े पे बैठने के लिए ना, देखें आपके बस की बात नहीं है घोड़े पे बैठना, मुझे मंजन बेच रहे हैं, आपके बस की बात नहीं है घोड़े पे बैठना। देखें इस पर ना ग्रिप चाहिए, जान चाहिए, और इसके लिए जो है पुशअप करने होते हैं, इसके लिए मतलब मसल्स स्ट्रांग होने चाहिए। आप में इतने वो नहीं है, आप नहीं संभाल पाएंगे घोड़े को। खैर मैं अल्लाह का नाम लेके घोड़े पे बैठा। जब मैं घोड़े पे बैठा, मैंने चलाया, मैंने फील किया कि वो घोड़ा इंतहाई तेज़ था, बहुत ज़्यादा स्पीड थी उसकी। लेकिन दूसरे चक्कर में ही मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैंने सिर्फ पाँव से कंट्रोल करके, मतलब जो पाँव रखने की जगह होती है वहाँ से कंट्रोल करके अपने दोनों हाथ छोड़ दिए, और हाथ छोड़ के मैं ऐसा फील कर रहा था कि मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। तो मैंने जो चीज़ नोट की ना, घोड़े पे बैठने के लिए आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंस चाहिए।
अब मेरा और घोड़ों का ऐसा रिश्ता बन चुका है, तो आप लोगों को फ्यूचर में बहुत सारी जगहों पे मैं घोड़सवारी करता हुआ, हॉर्स राइडिंग करता हुआ नज़र आऊँगा। और अनकरीब एक हॉर्स राइडिंग क्लब है, वहाँ पे 12-13 घोड़े हैं, तो उनके साथ भी शूट करूँगा और आप लोग को मुख्तलिफ़ घोड़ों में बैठ के मुख्तलिफ़ तरीके से शॉट दिखाऊँगा। और मुझे पता है कि अर्तुरुल के बाद आप लोग सबको ही घुड़सवारी का शौक़ और क्रेज़ जिस तरह का आवाम में उठा है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी आवाम में उठा है, तो भाई वो लाजवाब है और होना भी चाहिए। क्योंकि घुड़सवारी में जो एक्सपीरियंस है ना आपको बाइक में मिलेगा ना गाड़ी में मिलेगा, वो एक नेचुरल चीज़ है। और घोड़े को कंट्रोल करना, घोड़े पे बैठ के और उसको एंजॉय करना, ये दुनिया का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप लोग भी जहाँ भी जाएँ, सीव्यू जाएँ, हॉक्स बे जाएँ, जहाँ भी आप लोग को हॉर्स नज़र आएँ, तो आप लोग उसमें कॉन्फिडेंस से बैठें और उसको सही से राइड करें, और राइड करके उसकी वीडियो बना के शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए मिशकात खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी कुर्बानी वाली वीडियो को बड़ा हिट कराया, और माशाल्लाह से 4 लाख व्यूज़ बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।